कोरोना वायरस की दस्तक से उसके लगभग खत्म होने तक के सफर में हमने अस्पतालों में चरमराती व्यवस्था को भी देखा था और कैसे कितने ही लोगों की जान चली गई ये भी देखा। साथ ही देखा कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आए, लेकिन फिर भी हमने कोरोना वायरस से जंग लगभग जीत ही ली है। लेकिन अब बारी है निपाह वायरस की। दरअसल निपाह वायरस पहले भी यूं तो केरल में दस्तक दे चुका है, लेकिन बुधवार को ही केरल सरकार ने इस बात की घोषणा की कि निपाह वायरस से 2 लोगों की जान चली गई है और कई लोगों की जांच भी की गई है। ये निपाह वायरस क्या है? क्या इसके महामारी के जैसे बढ़ने का खतरा बना हुआ है? निपाह वायरस कैसे ठीक हो सकता है? अब तक इसके बारे में क्या जानकारी सामने आई है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बुधवार को केरल सरकार ने इस बात की घोषणा की कि कोझिकोड में 2 लोगों की मौत हुई है और माना जा रहा है कि निपाह वायरस के चलते उनकी मौत हुई है। केरल के कोझिकोड में 7 ग्राम पंचायतों जहां निपाह वायरस के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, उन्हें निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उपायों को मजबूत किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि निपाह वायरस के लिए अब तक 130 से ज्यादा लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। निपाह वायरस की पहचान सबसे पहले 1998 में मलेशिया में की गई थी। केरल में हाल ही हुई मौतों ने इस मामले पर चिंता पैदा कर दी है कि यह संक्रमण अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे व्यापक पैमाने पर संक्रमण फैल सकता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि निपाह वायरस आखिर है क्या। निपाह एक पैरामाइक्सो वायरस है। ये मानव वायरस मानव पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से जुड़ा है, जिनसे आमतौर पर सर्दी जुकाम होता है। ये वायरस फ्रूट बैट यानी चमगादड़ और उड़ने वाली छोटी लोमड़ियों से फैलता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हैं। निपाह वायरस क्या है, ये जानने के साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में आखिर कैसे फैल सकता है। अभी तक निपाह वायरस से मनुष्य के संक्रमित होने के सभी मामले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संक्रमित चमगादड़ों के संपर्क में आने के कारण सामने आए। चमगादड़ों के मूत्र से दूषित फल या फलों का रस लोगों में इस संक्रमण को फैलाने का प्रमुख साधन है। बांग्लादेश में लोगों में आए दिन निपाह वायरस के मामले जब सामने आए तो वहां पर एक अध्ययन हुआ कि संक्रमण फैलने के लिए चमगादड़ों की जनसंख्या का घनत्व, संक्रमण का प्रसार और कच्चे खजूर का रस पीने वाले लोग जिम्मेदार हैं। खजूर के पेड़ से निकाले जाने के दौरान चमगादड़ इसका रस दूषित कर देते हैं और फिर स्थानीय स्तर पर इसका सेवन कर लिया जाता है। मानव संक्रमण के मामलों में अभी तक ये केवल मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्क में आने वाले लोगों जैसे कि परिवार के सदस्य और अस्पताल में भर्ती किसी व्यक्ति की देखभाल करने वाले अस्पताल के कर्मियों के बीच फैला। अब आपको बताते हैं कि निपाह वायरस के लक्षण क्या है। अगर कोई भी शख्स निपाह वायरस से संक्रमित होगा तो उसमें तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, एटिपिकल निमोनिया और कई लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर रही तो इंसान एंसेफेलाइटिस का भी शिकार हो सकता है और 24 से 48 घंटे में कोमा में जा सकता है। निपाह वायरस के लक्षण किसी भी इंसान में 5 से 14 दिन के भीतर दिख सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये 45 दिन तक खिंच सकता है। ये वायरस का सबसे खतरनाक पहलू है क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा और आप कई दूसरे लोगों को इस वायरस से संक्रमित कर देंगे। कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां पर व्यक्ति निपाह से संक्रमित हो लेकिन उसमें कोई लक्षण ही दिखाई ना पड़े। अब जानते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। माना जाता है कि इस वायरस का कोई इलाज, कोई दवा नहीं है, ना ही रोकथाम के लिए अब तक कोई वैक्सीन। इसके लिए सिर्फ सावधानी ही जरूरी है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो वायरस की चपेट में आने से बच सकते हैं। चमगादड़ और सूअर के संपर्क में आने से बचें। जमीन या फिर सीधे पेड़ से गिरे फल ना खाएं। मास्क लगाकर रखें और वक्त वक्त पर हाथ धोते रहें। अगर कोई भी लक्षण दिखाई पड़े तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम इस तरह की और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।